नारायणं भूतगणाधिसेवितं कपिचित्रं मोक्षसारभक्षणम् उमासुतं ॐ यो ब्रह्माणं दीर्घात्पूर्वं यो वै वेदान्तकैरूपि तस्मै तं धिमाद्बुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुं वै ज्ञानहं तपस्वे ॐ शान्ति ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतां पुराणमुन्नामध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायीं मम्मत्तामसंहितां भगवद्गीते भवद्गीते नारायणासमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परां मनोरमं आरुक्मिणीयं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मकं सामरीं श्रीरामदूतं शरणं
जीवन है अल्पकाल, ताहू में है सोच पोच, करीबे को कहा और कहा कीजिए। वेदों का पार नाही, पुराणों का अंत नाही, वाणी बहु तेरी चित्त कहाँ दीजिए। कबिन की अनेक कला और विद्या में बहु विवेक, राग तो रसीले रस कहाँ पीजिए। 100 की एक बात तुलसीदास कहे जात, जन्म जो सुधारो तो हरि नाम लीजिए। श्रीमन नारायण 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 भगवन नारायण श्रीमन नारायण नारायण भगवन नारायण श्रीमन नारायण भगवन नारायण। बोलिए श्री वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सभी भाई सत्संग में सब आ जाया करो, सब सत्संग सुनो, मंदिर में आ जाओ, बोलो सच्चिदानंद भगवान। देखो भाई, ये सत्संग है। सत्संग कैसा है कि ज्ञान योग अपने आत्मा को बोध कराने वाला, प्रभु की प्राप्ति कराने वाला। ये न समझो कि सत्संग केवल संतों के लिए ही होता है या भक्तों के लिए ही होता है। सत्संग से तो महापापियों का भी उद्धार हो जाता है। कहते हैं सत्संग से कौन कौन तरा सभी साधकगण, हमारे संस्कृत विद्यालय के सभी छात्रगण, देखो सत्संग से हमें कौन सा लाभ प्राप्त होता है। सत्संग से इतना बढ़िया लाभ प्राप्त होता है कि भगवान से भी ज्यादा होता है, क्योंकि भगवान सत्संग से
प्रेम से बस में हो जाते हैं। इसलिए भगवान का ज्ञान और भगवान का नाम ये भगवान से श्रेष्ठ होता है, क्योंकि नामी नाम के अधीन हो जाता है। कितनी बड़ी महिमा सत्संग की है कि सारा दुनिया तो भगवान के इशारे पर सारी पृथ्वी सारे ग्रह नक्षत्र नाच रहे, लेकिन भगवान का प्रेमी संत भक्त भगवान को नचा रहा है। इसलिए मैं तो कहता हूँ यह सत्संग और हरि का नाम ये भगवान से भी श्रेष्ठ है। अच्छा, भगवान ने इन्हें गिने लोगों का तारा है। महाराज, भगवान किनको किनको तारा है? थोड़े बहुत पापियों के नाम आते हैं, लेकिन भय सुकृत हरिनाम प्रभाव भगवान के नाम ने और भगवान के ज्ञान ने करोड़ों अरबों पापियों का बेड़ा हाथ दिया। भगवान राम ने क्या किया था? देखो सत्संग की महिमा। राम एक तापस सीता मामा जाने राम सत्संग वेदों की माता है गायत्री, और गायत्री से 3 वेद चौथा बच जाता है, जैसे त्रि कहा जाता है। 3 पादों से गायत्री के वेदों की उत्पत्ति हुई है। वेदों में मंत्र आता है, स्तुता मया वर्धा वेद माता प्रचोदयताम पाप मानी द्विजा नाम आयु प्राणा प्रजा पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्मवत् संवह्यम दत्वा विततम। जो गायत्री का जप करता है, वेद माता की शरण जाता है, उसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। और यहाँ तक कहा है उसकी आयु बढ़ती है, निपुणता नहीं होता है, मार्ग धन संपत्ति होती है, और अंत में ब्रह्मलोक यानी आत्मतत्व का बोध भगवत प्राप्ति हो जाती है। उस गायत्री में 3 पाद हैं। सारे संसार के हमारे पूज्य संतगण, आचार्यगण, मनीषी, ध्यानी, ज्ञानी लोग इस गायत्री के 3 चरणों के अंतर्गत ही भाषण करते हैं। हाँ, उनके कहने की भाषाएं, तरीके अलग अलग हैं, पर ज्ञान सबका एक ही होता है। मुझे सच्चिदानंद भगवान। अब शंकराचार्य भगवान ने राक्षा कह दिया, उनकी बुद्धि प्रखर आदि है, वो हमारे भगवान है, लेकिन बात उन्होंने वही की है जो सभी संत कहते हैं। तो महाराज, हमारे पास हमारी मांग क्या है? संसार के प्राणी क्या चाहते हैं? अब सत्संग श्रवण कीजिए। संसार के प्राणी चाहते कि हमसे दुनिया प्यार करे,
आनंद में रहें और हमें सर्वश्रेष्ठ आत्म तत्व का ज्ञान भी हो और हमें समाज से भी ऐसा हो कि समाज से भी हमें रस और सुख प्राप्त हो। कहने का तात्पर्य है सारे संसार के प्राणियों की एक मांग है और वो मांग सत्संग से समझ में आती है कि सबकी मांग क्या है और वो कैसे पूर्ति हो सकती है। ये सत्संग से ज्ञान, सत्संग के माध्यम से आप जान सकते हैं। तो महाराज संतों ने बताया योग और गायत्री के 3 चरण हैं। ये कहने के संतों के तरीके सबके अलग अलग। योग, बोध और प्रेम। योग जो होता है उसे दूसरे शब्दों में कर्मयोग कह सकते हैं, बोध को हम ज्ञान योग कह सकते हैं और प्रेम योग को हम भक्ति योग कह सकते हैं। इन तीनों के अंतर्गत ही सारे योग समाहित हैं। बोले धर्म की, प्रेम से बोलो वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की। तो मांग हमारा कि योग है, योग जो है, योग की सिद्धि कब होगी हमें? योग की सिद्धि जब होगी जब हम अपने अधिकार का त्याग करें और दूसरे के अधिकार की रक्षा करें, तो योग सिद्ध हो जाएगा। बोले धर्म की और पूर्ति हो जाए। और बोध ज्ञान कहते जब अचाह अकिंचन अप्रयत्न हो जाए, तीनों शरीरों से उपराम हो जाए, तो हमें आत्मा का सुख बोध प्राप्त हो, ज्ञान हो। और जब हम अपनी शक्ति से उस अनंत को प्राप्त करने में कुछ समर्थ ना पाएंगे, तब उसके लिए हम पुकार लगाएंगे अनंत के लिए। और वो अनंत की पुकार, हमारी पुकार जो है अनंत में जब होगी तो हमें प्रेम, भक्ति, शरणागति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इसमें एक अंतर है। अब लोग कहेंगे असमर्थ होने पर प्रभु को पुकार लगाई तो और योग तो स्वतंत्र हुए, वो ज़्यादा बढ़िया हुई, उसमें तो ऐसा करना नहीं पड़ा। लेकिन और योगों में क्या होता है, वो है वो भी बढ़िया, सब बढ़िया, कोई कम नहीं किसी से। और योगों से मुक्ति मिलती है और योगों में ईश्वर के मानो चाहे ना मानो, मानने की क्या आवश्यकता नहीं। क्योंकि बुद्ध लोग ईश्वर को नहीं मानते लेकिन उन्हें मोक्ष मिल जाता। यदि मोक्ष बिना ईश्वर को मानने से भी मिलती है। जैन धर्म में वही बात है, वहाँ ईश्वर का नाम नहीं है लेकिन मुक्ति वहाँ भी है। लेकिन फिर भक्ति जो शरणागति है, इसको सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा है? उसका अर्थ यह है कि जो भगवान का भक्त है, ये भगवान की शरणागति कोई अरे गहरे नथु खैरे की बात नहीं है। भगवान का प्रेम मुक्ति से श्रेष्ठ है। क्यों? भगवान को भी प्रेम की भूख है।
भगवान को ज्ञान की भूख नहीं है, ज्ञान से तो मुक्ति हो जाती है, लेकिन भगत मुक्ति के भी लात मार देता है और योग की शांति को भी लात मार देता है। वो कहता हमारे बिलखते रहे, ठाकुर जी के प्यार में मस्त बने रहे। यानी भक्त शांति से और आत्मा की गति, आत्मा श्रेष्ठता जो मुक्ति है उससे भी उसको लात मारता है। और वो कहता ठाकुर जी अजमादिक अपर सिद्धि मोक्ष सकल सुखान, कहा भुसुंडी को भगवान ने दर्शन दिए और कहा अजमादिक रिद्धि सिद्धि मांग ले और मोक्ष मांग ले, जो सकल सुख की खान है। मोक्ष के बराबर कोई सुख होता नहीं है। लेकिन काग भुसुंडी बोले ठाकुर ना हमें रिद्धि सिद्धि चाहिए, न मोक्ष आपकी चाहिए, तो क्या चाहिए साहब? देखो, इसलिए भगवान की भक्ति और भगवान की शरणागति कर्म योग से और ज्ञान योग से श्रेष्ठ है। बोले सच्चिदानंद भक्त। और एक बात और बता, जब शरणागत होता है और भगवान का प्रेम में पराभक्ति में स्थित होता है तो मुक्ति देना वाला भगवान भी तो नाचता है। क्या वो मुक्ति मांगेगा? भगवान को भी प्रेमी नाच नचा देता है और भगवान की भूख भी भगवान का भक्त ही बुझा सकता है और कोई भगवान की भूख नहीं बुझा सकता। दुनिया को सेवा की भूख है, ये कर्मयोग हुआ। संसार को काहे की भूख? सेवा। तो आप कर्मयोग, जिस काम कर्मयोग कीजिए, सबकी सेवा कीजिए, दुनिया राजी हो जाए। और हमको काहे की भूख है और उससे शांति मिल जाए। और हमको काहे की भूख है? हमको भूख है अपने स्वरूप के बोध की और परम सुख की। तो वो वेदांत के ज्ञान से प्राप्त हो जाए, मुक्ति हो जाए, तो हम अपनी भूख बुझा सकते हैं अकिंचन अचाह अप्रयत्न होने से, और संसार की भूख बुझा सकते उदार होने से, सेका होने से। ध्यान दो, लेकिन भगवान की भूख ये दोनों नहीं बुझा सकते, न कर्मयोगी और न ज्ञानयोगी। भगवान का है भूख है प्रेम की, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वही राम ही केवल को प्यार देता है। हाँ, भगवान को प्यार देता है। भक्त ही ऐसा जो भगवान को देता और कोई देता नहीं और तो लेता है। बोलो सच्चिदानंद भक्त। एक रास लीला की चर्चा आपको भागवत की सुना है। भगवान ने बंसुरी बजाई और गोपियां अपना घर बार छोड़ करके 12 बजे रात्रि को बजाई। जब गृहस्थी जीवन में माई बहनें कहीं बाहर छोड़ी जाती बिना संरक्षण, लेकिन देखो भगवान की लीला रात में बचाई बंसुरी। गोपियां घर बार अपना छोड़ छाड़ के भाग खड़ी और भगवान कृष्ण को जंगल में पहुंच गए। देखो इसे प्रेम कहे। भगवान को प्रेम देने नहीं, लेने नहीं गई।
जहाँ लेना होता है वहाँ मोह होता है। भगवान का भक्त भगवान को भी देता है। तब तो यशोदा मैया से मांगते कन्हैया, भैया मक्खन लाओ, मक्खन लाओ। वो मक्खन थोड़ी मांगता है, माँ का प्यार मांगता है। बोलो सच्चिदानंद भक्त। मक्खन से कौन टोटा पड़ गया, कौन से घाटा पड़ गया, कौन सा काल पड़ गया। न भगवान को टोटा पड़ा, न अकाल पड़ा, न कहीं कोई घाटा पड़ा है। फिर भी मैया से कहते मैया मुझे मक्खन खिला दे, छाछ पिला दे। मैया पिलाती नहीं तो रोने लगता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। बड़ी प्रेम की बड़ी महिमा देखो, कैसी महिमा कि ठाकुर जी प्रेम के भूखे हैं, पदार्थ के भूखे नहीं। तो देखिए गोपियां पहुंच गई तो भगवान कृष्ण ने कहा तुम यहाँ अपना घर बार छोड़ छाड़ के यहाँ कैसी आ गई। रात्रि में माताओं को बिना संरक्षक के नहीं जाना चाहिए, ये धर्म मर्यादा की विपरीत बात है। कहते भ्रमण संपूज्यते राजा, परिभ्रमण करने वाला राजा पूज्य होता है। भ्रमण संपूज्यते द्विजा, परिभ्रमण करने वाला आचार्य विप्र भी पूज्य होता है। भ्रमण संपूज्यते योगी, परिभ्रमण करने वाला योगी भी पूज्य होता है। लेकिन भ्रमंती स्त्री विनश्यति, स्त्री परिभ्रमण करने वाली नष्ट हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। तो भगवान बोले तुम्हारा काम नहीं है कि रात्रि को तुम अपने बिना पति के, बिना संरक्षक के, बिना भाई के, किसी के तुम यहाँ ऐसे आ गई अंधेरे में। जाओ, तुम्हारा धर्म नहीं है, अपने घर जाओ। अब देखिए भगवान तो धर्म सिखा रहे, बाकी धर्म तो यही है जो भगवान आदेश दे रहे, वो धर्म है। लेकिन प्रेम जो होता है वो धर्म से बहुत ऊंचाई की चीज़ है। धर्म जो है हाई स्कूल है, और प्रेम माने हजारों डिग्रियां जिसके नीचे है, वो प्रेम है। प्रेम में देना होता, लेना होता, या लेना होता वह मोह होता है। कहते भैया हमारा उनसे प्रेम है, तो प्रेम है, कोई लेना देना भी है। कहते हाँ लेन देन भी चलता है। कहते प्रेम नहीं, कोई लेन देन है। बोलो सच्चिदानंद। तो गोपियों ने कहा हे कृष्ण, मैं आई हूँ और मैंने अपने बाल बच्चे पति घर सब छोड़ दिया। ये शरणागति है। उन्हें अपने लौकिक पति भी छोड़ दिया, बाल बच्चे छोड़ दिए, घर छोड़ दिया और ठाकुर जी के पीछे पागल होकर भाग। ठाकुर जी धर्म सिखाने लगे। तो गोपियों ने कहा श्री कृष्ण मैं आई हूँ, तुम मेरे दीवानियों को देख कर कितने अपना परिवार समाज सब छोड़ के पागल होके आई। तुम्हें हमारा सम्मान करना चाहिए, तुम हमें ज्ञान सिखाने लगे। बोलो सच्चिदानंद भक्त। तुम्हें आचार्य नहीं बनाने आई, गुरु नहीं बनाने, ज्ञान सीखने नहीं आई। महाराज भगवान कृष्ण बोले गोपियों तुम्हारा धर्म ऐसा नहीं, धर्म नहीं कहता है। और तुम नहीं जाती हो मेरे कहने से, तो तुम्हें मैं योग बल से फेंक दूंगा। ये रास लीला है। हम योग बल से तुमको वही फेंक देंगे यदि तुम बहुत बातें करोगे। तो गोपियों ने कहा हे मेरे नाथ, हे मेरे कृष्ण जी, आप हमें फेंक दो, लेकिन मैं एक बात कहती हूँ, हमें यही भस्म कर दो, जला के राख कर दो और अपने वहाँ चरण रख दो, राख कर दो। मैं भस्म होने को तैयार हूँ, आप जो दंड दो उसके लिए तैयार हूँ। और एक बात बताओ, देखो जो अपने मालिक के जुल्म को भी सहले वही गोपी, कन्हैया इतना जुल्म कर रहे, बड़े निर्दयी हुए, योग बल से फेंकने को तैयार है और धर्म की दुआई दे रहे कि धर्म स्त्री का नहीं होता। जाओ, तुम्हें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पतन हो जाएगा, ये हो जाएगा।
एक गोपी बोली, ओ मेरे आचार्य श्री कृष्ण जी, मेरे प्रभु, एक बात बताओ, किसी स्त्री का पति विदेश जाए और कहे देवी 2 महीने के लिए मैं जा रहा हूँ, मेरा चित्र है, इस पे माल्यार्पण कर देना और फूल फल चढ़ा देना, नमो नारायण बोल देना, तो क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण बोले पतिव्रता स्त्री को अपने पति को माल्यार्पण कर देना चाहिए, फूल चढ़ा देना चाहिए और नमो नारायण नमस्कार भी शुरू कर देना चाहिए। दूसरी गोपी बोली, बैल जी, इस चटोरे को चंचल नंबर 1 का, इसकी समाधि लगती नहीं, घर घर खाने वाला है और हम प्यार करके आए, प्यार देने आए तो लेने वाला नहीं। इसका अर्थ है जो प्यार को ठुकराए वो कौन होता है? कृतज्ञ। कृतज्ञ, हाँ। 3 तरह के प्राणी हैं, एक तो उससे प्रेम करते हैं, जो प्रेम नहीं करता उस पर प्रेम करते, वो कौन होते? माता पिता और गुरु, ये अपने नालायक से भी प्रेम करते। ध्यान दें, शिष्य नालायक भी हो और बेटा बेटी नालायक हो तो भी माता पिता गुरु उनसे प्रेम करते, उनका ही चाहते रहते। और एक ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वाले से ही प्रेम करते हैं और प्रेम ना करने वाले से प्रेम नहीं करते। ये दूसरे नंबर कहते, एक ऐसे हैं जो प्रेम करने वाले को भी ठुकरा देते हैं, वे कौन है? बड़ी गोपी बोली कि कृष्ण जी है, कृतज्ञ है, कृतज्ञ, हम अपना सर्वस्व छोड़ के शरण आई है और ये हमको ठुकरा रहे। तो कहा बड़ी गोपी बोली, इनको समाधि तो लगती नहीं है, या आपका काम आत्माराम तो है नहीं, चल चल 1 नंबर थे, घर घर मांग कर खाने वाले, इसलिए कृतज्ञ है, कृतज्ञ है। तो गोपी बोली, तो कृष्ण जी क्या करना चाहिए? भगवान बोले पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि अपने पति का आदर करना चाहिए, माल्यार्पण करना चाहिए, नमो नारायण बोलना चाहिए। तो दूसरी गोपी बोली, जब पतिदेव आ जाए तब क्या करना चाहिए? तब क्या माले चढ़ाना चाहिए, फूले चढ़ाना चाहिए? तब भगवान कृष्ण बोले, भाई पति के लिए भोजन बनाना चाहिए, आवास विवास प्रवास सब प्रकार का, थके मादे हो तो पंखा झलना चाहिए, पानी देना चाहिए, भोजन देना चाहिए, विश्राम देना चाहिए, आदर देना चाहिए। तो अब बताओ, गोपी बोली जब पति मिल जाए तो फिर दुनियादारी में फेंकना चाहिए। अब परम पति कौन है? अब पकड़ गया चोर, चोर पकड़ गया, गोपी ने पकड़ लिया। परम पति भगवान सबके हैं। लौकिक पति किसी स्त्री का पति होता है, लेकिन भगवान परम पति सबके हैं, संसार के प्राणी। पति का अर्थ होता है पाति रक्षक, बल्कि स्त्रियों के ही पति नहीं भगवान है। भगवान पुरुषों को भी पालन करते हैं, इसलिए वो सबके पति हैं। गीता में कहते भी, यस्मात् शर्मति तोहा मक्षराज पुरुषोत्तमा अतो से लोके वेदे चा प्रचता पुरुषोत्तमा। हे अर्जुन, मैं नासमान जड़बड़ क्षेत्र से अतीत हूँ, माया में से जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक और वेदों में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध। तो परम पिता, परम माता, परम पति कौन हुआ? भगवान चुप रह गए, गोपिल चुप कर दिया कि भगवान को बता दिया बोले कि आप परम पति हैं, और परम पति मिल जाए तो लौकिक पति जाने की आवश्यकता है क्या? वो तो पति मर जाएगा थोड़े दिन में। मीरा का पति गुजर गया तो मीरा ने कहा, ऐसे पति को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरबर गोपाल राय मेरे चुड़लो अमर हो जाए। कितने रास लीला है,
भगवान भी चुप रह गए और गोपियों की विजय हुई। भगवान बोले, गोपियों, आपके सामने, आपके प्रेम के सामने मैं भी मूक हो गया हूँ। अब तुम्हारी जो इच्छा हो सो मेरी इच्छा है। हम लोग बोलते हैं, अरे भाई भगवान की इच्छा सो मेरी इच्छा, लेकिन आज भगवान प्रेम के बस में बोले, गोपियों तुम्हारी जो इच्छा वो मेरी इच्छा है। तो गोपियों का अधरा पान दीजिए। अब एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण रासलीला पर। यदि गोपी कृष्ण है, कृष्ण ही गोपी है, इसका अर्थ भगवान की शरणागति और प्रेम इतनी शक्ति है कि भगत भगवान बन जाता है, भगत और भगवान सेवक हो जाते हैं। बोलो सच्चिदानंद। शरणागति में स्त्री हिंसायाम धातु से शरणागत शब्द का होता, जिसका अर्थ मर जाना। मर जाना माने अहंता ममता का मर जाना। ते भगत जो है, आज का प्रवचन है कि कर्मयोग ठीक है, बहुत बढ़िया, ज्ञान योग बहुत बढ़िया, ज्ञान के सवाल तो कुछ होता नहीं, लेकिन भगत को मुक्ति को ठुकरा करके प्रभु का प्रेम ऐसा निवेदन करता, ऐसा साधना करता है कि उस प्रेम को भगवान भी प्राप्त, भगवान भी उनको भूख लगती है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, ये प्रेम की भूख भगवान की भक्त ही पूर्ण करता है। इसलिए भगवान ने दुनिया के प्राणियों को चाहे बनाया हो उनके प्रारब्ध कर्मों के अनुसार, लेकिन भगवान ने इंसान को इसलिए बनाया कि हमसे प्रेम करेगा, हमें अपना कहेगा है और हमारी शरण रहेगा। तो इंसान जो है महाराज जगत को, जगदीश्वर को और अपने को भी आनंद दे सकता है। इसलिए इंसान की मांग क्या है? इंसान की मांग है महाराज योग, बोध और प्रेम। योग माने आप काम कीजिए, निष्काम सेवा कीजिए, किसी का बुराई रहित हो जाए। यदि कर्मयोग कब सिद्ध होता है? जब हम बुराई रहित हो जाए और दूसरे के अधिकार की रक्षा करें और अपने अधिकार का त्याग करें, तो समझो आपकी कर्मयोग का सत्संग ठीक हो, आपकी गाड़ी ईश्वर की ओर चल पड़ी। अब कर्मयोग में एक बात है, कर्मयोग जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, कर्मयोग से अहंता शुद्ध हो जाती है, तो उसमें यदि विचार विवेक प्रधान है तो महाराज आत्मा का बोध हो जाता है, और उसमें भाव की प्रधानता है तो शरणागति हो जाती है। तो संतों ने बताया कि तुम भलाई नहीं कर सकते, आज का सत्संग भलाई नहीं कर सकते तो महाराज बुराई न करो। यदि बुरे न बनो, जब बुराई रहित हो जाओगे तो क्या होगा? भलाई करने में अहंकार रहेगा और बुराई रहित होने में अहंकार बढ़ेगा। क्योंकि अहंकार पैदा कब होता है? जब अपने को कर्ता मानते हैं। और भगवत प्राप्ति में विधि से निषेध पक्ष ज़्यादा अच्छा है। जैसे मैं सत्य बोलता हूँ तो मैं जीवित सत्य बोलता हूँ, अहंकार है, लेकिन आप झूठ न बोलो, अपने आप सत्य आ जाए और अहंता भी नहीं हो। कितनी बढ़िया बात। तो महाराज ये बुराई रहित तो होने में भलाई अपने आप होगी। जब भलाई अपने आप होगी तो हम अच्छे आदमी बन जाएंगे। अच्छे आदमी बन जाएंगे तो हम अच्छे काम हमसे अपने आप होने लगेंगे। जब अच्छे काम हों तो अच्छे कार्यों की अहंता ये भी न करो कि अच्छा काम मैंने किया फिर मैं आएगी। अच्छे कार्यों के भी अहंता त्याग दो और अच्छे कार्यों के फल की चाह छोड़ दो, तो क्या होगा? आप स्वाधीन हो।
पराधीन सपने सुख। आप स्वाधीन हो जाएंगे तो आप स्वाधीनता में क्या होगा? संसार के प्रति आप उदार हो जाएंगे। संसार की सेवा बिना उदार हुए कोई कर ही नहीं सकता। तो संसार के लिए उदार हो जाएंगे और भगवान के लिए प्रेमी बन जाएंगे। यह कितनी बढ़िया। भगवान से प्रेम ऐरा गहरा नत्थु खैरा नहीं कर सकता। जिसे मुक्ति भिखारी लगे, जिसे शांति भिखारी लगे, उसे कन्हैया प्यारे गुरु सच्चिदानंद। इसलिए उन योगों से भक्ति श्रेष्ठ है। और भगवान गीता ने कहा योग नामक सर्वेशान मद्यते नांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमोमत। हे अर्जुन, सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है? योगी नाम सर्वे बहुत्रांत है व्याकरण की दृष्टि से। लय योगी, राजयोगी, ध्यान योगी, ज्ञान योगी, विज्ञान योगी, सब योगियों में मद्गत अंतरात्मा। जैसे लोभी पैसे के लिए छटपटाता है, कामी स्त्री पुरुष आपस छटपटाते हैं, मोही परिवार को छटपटाता है। ध्यान देना, लोभी धन के लिए छटपटाता है, ऐसे ही मेरा भगत मेरे लिए छटपटाता है, बिलबिलाता है। ये भगत सबसे श्रेष्ठ है। योगा सर्वैसा भगवते अंतरात्मा। मेरा प्रभु सब में विराजमान है, हर देश में, हर वेश में, हर काल में, हर पदार्थ में मेरा प्रभु विराजमान है। सर्वांग रूप से भजन करता है। और श्रद्धा तो इतनी है कि भगवान भी कहे भगवान नहीं तो भी सुनने वाला तजुम न नारद, जैसे माता गौरा ने कहा था, तजुम न नारद करो उपदेशु, आप कहाँ सर्वबार महेशु। गुरु के वचन प्रतीत न देई, सपने सुगमन सुख सिद्ध। इसलिए भक्ति श्रेष्ठ है भैया। कि अन्य योगों में यदि हम गिरे पथभ्रष्ट हो जाए तो वहाँ बचाने वाला कोई नहीं, लेकिन भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। भक्त से कोई दोष हो जाए तो भगवान अपना मान लेते हैं। बोले धर्म की एक कथा सुनाए आपको। लंका के रणांगण में भगवान श्री राम भद्र विजय प्राप्त करके अयोध्या सिंहासन गद्दी पर बैठे और विभीषण को लंका का अधिपति बना दिया। विभीषण आ रहे मिलने के लिए। रास्ते में श्रृंगपुर नामक ग्राम पड़ा। विभीषण का रथ बड़ा तेज गति से भाग रहा था। तो कोई वृद्ध ब्राह्मण होगा 100 वर्ष का, 90 वर्ष का, वो महाराज रथ के नीचे आ गया और ब्राह्मण मर गया। महाराज वहां के ब्राह्मणों ने विभीषण को पकड़ लिया, रथ को घेर लिया, कहा राक्षस है, इसने ब्राह्मण को मार दिया। तो उस समय गवर्नमेंट कौन है? ये रघुनाथ सरकार है, भगवान राम सरकार। ब्राह्मण पकड़ गए और भगवान श्री ने कहा प्रभु मेरा फैसला करो, इस राक्षस ने, लंका का है ये राक्षस, इसने मेरे ब्राह्मण को मार दिया है, मर गया है, दबा के मार दिया है। भगवान राम बोले ब्राह्मण भाई मैं अवश्य आपका सुनता हूँ, फैसला करता हूँ। कहा भाई एक बात है ब्राह्मण, ये मेरा नाम जपता है, मेरा भगत है, तो मेरा नाम होगा चौकीदार, पहरेदार। तो मालिक को फांसी लगना चाहिए पहरेदार। ब्राह्मण बोले पहरे हाँ, क्योंकि नाम जपता है मेरा, मेरा भगत है। यदि भगवान की शरण आ जाओ तो भगत से कोई पाप हो जाए तो भगवान उसे चबा जाते हैं। बोलो सच्चिदानंद भक्त। तो ब्राह्मणों ये मेरा नाम जपता, मेरा भक्त, मेरा प्रेमी है, तो असावधानी से मेरा नाम ही तो चौकीदार था और चौकीदार के लापरवाही से ये एक्सीडेंट हुआ है।
तो इसमें मेरे भगत का तो दोष नहीं, मेरे नाम का दोष है। मेरा आश्रय लिया, मेरी शरण लिया तो मेरा दोष हुआ, मैं लापरवाह था। मेरा भगत नहीं, भगत को नहीं दोष है। कल ब्राह्मणों मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा, लेकिन हमारा विभीषण फांसी पे नहीं चढ़ा। क्या शरणागति है बताओ? किसी वेदांत ज्ञान में ताकत है, कर्मयोग में ताकत है। यानी भगवान अपने भक्त के लिए फांसी पे चढ़ने को तैयार है। ब्राह्मण बोले पोस्टपोन करो प्रोग्राम, मेरे ठाकुर जी ही फांसी पे चढ़ जाएंगे जो संतों के, विप्रों के, गौओं के सेवक हैं। हाँ? अरे इसके लिए तो आपने शरीर रखा है। वो निज धेनु किम रही, वो निज धेनु ये शरणागति है। इसका अर्थ है शरण भगवान के आ गए तो भगत से कोई दोष भी हो जाए जान अनजान में, तो भगवान उस दंड को भोगने को तैयार हो जाते। भला बताओ इससे बढ़िया योग कौन होगा? और भगवान की शरण आ जाओ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, तो बताओ आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह जिंदा रहेंगे क्या? हर सेवक व्याप है विद्या। लेकिन एक बात है, अन्य योगों में अपने आप दूर कीजिए, लेकिन शरणागत के दोष भगवान अपने आप दूर कर देते हैं। इसलिए भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। बोलो सच्चिदानंद भक्त। अन्य योगों में मुक्ति मिलती है, भक्ति में मुक्ति, शक्ति और भक्ति तीनों मिलती है। कितना बढ़िया योग। इसलिए भगवान ने शरणागति पर गीता समाप्त की। आप शरणागति के संदर्भ में श्रवण कर रहे हैं। शरणागति के लिए भगवान ने कहा कि सबसे आवश्यक और बढ़िया ज्ञान आपको सुनाता हूँ। परम भूय, ये सब मैं सुनो, कैसा ज्ञान है, बड़ा विलक्षण ज्ञान है। भगवान बोले सुनो, सर्व भूय तमम भूय सुने परमम बचा, इष्टो मचमे रमी तथो बक्षा तम। और उसी परमात्मा की शरण जाओ। अब एक बात इसमें अंतर शरणागति में है। वैसे शरणागत शब्द संस्कृत के साहित्यानुसार श्री हिंसायाम धातु से शरणागत शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है मर जाना। यानी भक्ति में मर जाना क्या है? अहंता ममता ठाकुर को बदल देना, यही मर जाना। हमारा कोई अस्तित्व है ही नहीं। भगत कहता भगवान मेरे हैं और मैं भगवान। अब इसमें थोड़ा अंतर है। भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, तो मैं भगवान का हूँ, लेकिन भगवान के लिए। भगत अपने लिए कुछ चाहता, मुक्ति भी नहीं चाहता, भगवान के लिए, भगवान को सुख देने के लिए। सच्चिदानंद भगवान। भाई शरणागति बड़ी विलक्षण है हमारा। तो भगवान के लिए, तो बड़ा बताओ उसके अंदर राग द्वेष क्या रह जाएगा? भगवान मेरे हैं और मैं भगवान के लिए हूँ। हाँ भगवान, हाँ भगवान, मैं भगवान का हूँ और भगवान के लिए हूँ, बस। इस प्रकार ये महामंत्र है शरणागति का। वैसे शरणागति सिद्ध होती है आनुकूलस्य संकल्प प्रातकूलस्य वर्जनम रक्षति विश्वासा गोप्तम वर्णम यथा। इस प्रकार से वो शरणागति कैसे सिद्ध होती है? वो भगवान का मन मना भम मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम सत्यम के कुछ गाने प्रयोग में मैं सत्य बोलता हूँ। मन मना माने विचार शक्ति, मद भक्ता माने हृदय की प्यार शक्ति, मध्याजी माने अपने मन बुद्धि चित्त सबकी शक्ति, और नमस्कुरु माने स्थूल शरीर की शक्ति। चारों शक्तियों से आ जाओ मेरे पास
माम एक ऐसी, मैं कहता हूँ तुम मेरे को ही, यानी मैं जब शरणागत भक्त होगा तो देखो धनी प्रसन्न हो जाए धन दे दे, विद्वान प्रसन्न हो जाए विद्या दे दे, गुरु प्रसन्न हो जाए ज्ञान दे दे, जमींदार प्रसन्न हो जाए जमीन दे दे, ध्यान दो, देवी देवता प्रसन्न हो जाए उन फलों को दे दे, लेकिन कोई अपना दान नहीं कर सकता। शरणागति में भगवान कहते माम एव शशि, मैं अपने को ही दे देता हूँ। भला बताओ भगवान के समान दाता हो तो वे अपने आप ही को दे देते हैं। और शरणागत भगत बलि की चौकीदारी करते हैं। हाँ, तुलसीदास की चौकीदारी करते हैं। शरणागति सर्वश्रेष्ठ विषय है भागवत का। मैं समझता हूँ कल व्याख्या करेंगे क्योंकि समय हो गया है। अब इसमें भगवान का प्रेम कैसे बढ़ेगा उसके संदर्भ में भगवान ने गीता में बताया है। कहा है मत कर्म मत कर्मो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु यास्मावेति पांडवा। किस प्रकार प्रेम कैसे बढ़ेगा और शरणागति का स्वरूप है। लेकिन शरणागति बड़ी विलक्षण है। देखो है ये आध्यात्मिक शब्द सभी हैं। एक होता है पूजा, एक होता है उपासना। देखो ये सब आध्यात्मिक ईश्वर की ओर बात ले जाने वाले हैं, सभी कल्याण मार्ग हैं। ये सभी विषयों में एक पूजा है, एक उपासना है, एक योग है और एक भक्ति है ना ज्ञान है। एक भक्ति है, एक शरणागति, इनमें अंतर है। पूजा में क्रिया की प्रधानता, उपासना में हनुमान जी की उपासना में है, दुर्गा जी की उपासना में है और गणेश की उपासना में है। तो उपासना में विधि की प्रधानता, ध्यान देना। योग में अष्टांग क्रिया एवं नियमासन की प्रधानता, ध्यान देना। और ज्ञान में असंगता विवेक वैराग्य की प्रधानता, भक्ति में प्रेम की प्रधानता। लेकिन आज आपने सुना शरणागति में भगवान की प्रधानता। बोले सच्चिदानंद भगवान। क्योंकि अब समय हो रहा है इसलिए आप इस पर विचार कीजिए कि शरणागति कितनी महान है। जो दुनिया को नचाने वाला उस शरणागत भक्त के इशारे पर भगवान नाचने लगता है। कल आप इस विषय को श्रवण करेंगे। मेरे साथ जोर से जयकारा लगाइए। बोली वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का हर हर महादेव। जय श्री राधे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। ज्यादा तो